नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है मौर्य वंश का वह शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मगध के सिंहासन पर आसीन होता है और अन्य साम्राज्यों के साथ व्यापार करता है और अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखता है। हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की, जिसे यमन लेखकों ने अमित्रोकेटीज कहा है। अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूपांतरण है अमित्रघात, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ उसे सिंहासन संबोधित करते हैं। ये उपाधियां सिद्ध करती हैं कि बिंदुसार कोई विलासी अथवा दुर्बल शासक नहीं था। नहीं, बिंदुसार का परिचय मात्र एक महान पिता का पुत्र अथवा एक महान पुत्र का पिता मात्र है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने बिंदुसार की उपलब्धियों का विवरण कुछ इस प्रकार दिया है कि उसने 6 नगरों को नष्ट कर पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के बीच के संपूर्ण भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसे शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार के शासन के अंत के कुछ वर्षों तक आचार्य चाणक्य विद्यमान थे। अब चर्चा करते हैं बिंदुसार के फॉरेन रिलेशंस की। फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो बिंदुसार के ग्रीक शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण राजनीतिक संबंध थे। सीरिया के शासक एंटियोकस ने राजदूत डायमेकस भेजा था, जो बिंदुसार की सभा में था। एथेनियस नामक यूनानी लेखक लिखता है कि बिंदुसार के और सीरिया के शासकों के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार थे, और ऐसे ही पत्र व्यवहार का विवरण देते हुए वह कहता है कि जिसके अनुसार सीरिया के शासक से बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की थी: मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक, जिनमें सीरिया के शासक ने पहली 2 वस्तुएं भेज दी थी और दार्शनिक के संबंध में यह कहलावा भेजा कि सीरिया के कानून के अनुसार दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। यह दृष्टांत बिंदुसार के दार्शनिक क्षेत्र में रुचि को दर्शाता है। प्लिनी लिखता है कि मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत भारत भेजा था। क्योंकि फिलाडेल्फस बिंदुसार और अशोक दोनों का समकालीन था, अतः यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह राजदूत किसकी राजसभा में आया था। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बिंदुसार के प्रशासन पे अगर नज़र डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि बिंदुसार ने अपने पिता की ही व्यवस्था का अनुगमन किया और इसने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया और प्रत्येक प्रांत का उपशासक अथवा कुमार नियुक्त किया। दिव्यावदान में वर्णन है कि अशोक अवंती का उपराजा था। चलिए एक नज़र डालते हैं बिंदुसार की धार्मिक मान्यताओं की तरफ। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। दिव्यावदान के अनुसार आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिष परिव्राजक बिंदुसार की सभा में था। A.L. बासम के अनुसार बिंदुसार स्वयं आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 25 वर्षों तक शासन किया। वह 273 यानी 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अशोक बना। अशोक के बारे में चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।